नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा नुमाइश ग्राउंड से राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 की ड्यूटी हेतु होमगार्ड बल को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जनपद बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। मुरादाबाद से धामपुर को जाने वाली रेलवे लाइन पर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में शराब के नशे में भतीजे ने चाचा की डंडे से पीट पीट कर दी हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को किया गिरफ्तार। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हरेवली रोड पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रोड के पास की गहराई में गिरा। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक की हुई मौत। नहटोर के मोहल्ला छापे ग्राम में एक विवाहिता की उसके पति ने गला घोट कर दी हत्या। आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर किया सरेंडर। पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर भारत कुमार ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के क्रम में थाना नांगल क्षेत्र में बरकातपुर चीनी मिल के पास बनाए गए पिंक बूथ का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा स्कूली छात्राओं से फीता काटकर कराया गया। नूरपुर में आरआर पब्लिक स्कूल में विद्यालय की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय परिसर में धूमधाम के साथ मनाया गया रजत जयंती समारोह। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अफजलगढ़ में गोपा अष्टमी पर्व के अवसर पर अगवानपुर स्थित वृद्ध गो संरक्षण केंद्र में एक कार्यक्रम किया गया आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों सहित अन्य लोगों ने गौ माता का पूजन कर गुड़ तथा चारा खिलाया। चांदपुर में फ्रॉड करके गंगा मेले के नाम पर झूला लगाने वालों से 10,000 रुपये की ठगी। झूले वालों ने जलीलपुर के कार्यालय में ठग को पकड़ा। ठग पहले भी इन्हीं मामलों में जा चुका है जेल। मुरादाबाद में एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदली। बड़े भाई की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मौत की सूचना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। संभल में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन 23 से 28 नवंबर तक चलेगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा पूरा मेला। मेले की तैयारियों को लेकर जिला पंचायत की ओर से सभी तैयारियां हुई पूरी। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटा। इस दौरान ट्रक के पीछे से आया पिकअप वाहन भी ट्रक में घुसा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, साथ ही ट्रक में लदा माल हाईवे की सड़क पर बिखरा।
अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधियों को कोई भी जगह नहीं दी जा रही है, चाहे वह चोर, लफंगे, डकैत, ठग हो। परंतु चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर में एक व्यक्ति ने लोगों को धोखा देकर रुपए ठगने का धंधा बना रखा है, जिसकी दर्जनों शिकायतें हो चुकी हैं। थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है तथा जेल भी काट चुका है, परंतु वह अपने गलत कारनामे नहीं छोड़ रहा है। 27 नवंबर को गंगा स्नान का मेला नारनौर घाट पर आयोजित होगा। मेले में झूले एवं खेल खिलौने के आइटम लगाने वाले व्यक्ति सलीम से गजेंद्र नामक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लिए। गजेंद्र ने झूला लगाने वालों से धोखा देते हुए कहा कि इस मेले को मैं लगवाऊंगा, मुझे परमिशन हो गई है, तुम अपना सामान मेले में लगा लेना। राज तब खुला जब झूले वालों ने गजेंद्र को फोन करके कहा कि हम किस तारीख में अपना सामान लेकर नारनौर घाट पर लगने वाले मेले में आ जाए। गजेंद्र ने अपना फोन नहीं उठाया। 3-4 दिन लगातार फोन करने के बाद पीड़ित सलीम ब्लॉक जलीलपुर स्थित गजेंद्र की दुकान पर पहुंचा। मौका पाकर गजेंद्र अपनी दुकान से हट गया। सलीम ठेकेदार ने जलीलपुर स्थित एक कार्यालय परिसर में अचानक गजेंद्र को पकड़ लिया तथा शोर मचाया। वहां लोगों ने बताया कि गजेंद्र बसंतपुर का निवासी है। इसने दर्जनों लोगों को समूह के नाम लोन दिलवाकर उनके नाम एटीएम जारी कराकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। गजेंद्र ने नमामि गंगे नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, जिसकी आड़ में लोगों को धोखा देकर अवैध कमाई कर रहा है। गजेंद्र के आपराधिक वृत्ति के व्यक्तियों से भी संबंध है, जिनके नाम समूह से लोन दिलाया गया है। उनको धनराशि नहीं मिली। सभी गरीब तबके के लोग हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। ये हमारा मसला जो है, इन्होंने हमसे 9,000 रुपए 9,500 वो 10,000 रुपए ताल लिए मेले के नाम से। हमारे आइटम मंगवा रहे थे। हमने कहा जी परमिशन भेज दो, परमिशन है। हमें 4 दिन से फोन बिठा रहे थे, नाम पे परमिशन भेजी। और मेरे लेबर मेरे खाने में बड़े बड़े आइटम वालों को पैसे बांट रखे 80,000 रुपए। इन्होंने कितने पैसे लिए? इन्होंने 9900 रुपए लिए जी। क्या नाम है? गजेंद्र। किस मेले के नाम से लिए? इसके गंगा स्नान के। नारनौर के? नारनौर के। तो तुमने क्यों दिए पैसे इसको? इन्होंने कहा था मेरा ठेका, मेरे पे परमिशन। तो अब क्या करोगे तुम? अभी तुम्हारे पास है यहाँ जलीलपुर ब्लॉक में। पैसे ले होंगे अपने उनसे। पुलिस को सूचना दी? नहीं, अभी चौकी में बताया हमने, पुलिस वालों को चौकी में बताना। नहतौर में चल रहे स्वास्थ्य केंद्र से अवैध उगाई व पैसे न देने पर उप चिकित्सा अधिकारी के सफाईकर्मी व ड्राइवर द्वारा नगर के एक स्वास्थ्य केंद्र स्वामी के घर पर जाकर शील लगा दी, जिससे क्षुब्ध होकर संयुक्त किसान मजदूर संगठन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय बिजनौर पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। साथ ही एक मेमोरेंडम जिला अधिकारी को देकर उनके भ्रष्टाचार जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। वही संगठन के जिला अध्यक्ष चतर सिंह ने कहा कि जब तक कार्यवाही नहीं होगी धरना चलता रहेगा। नहतौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। नाम आपको? चतर सिंह। अच्छा, आज आप लोग डीएम से मिलने आए थे, क्या मांग? हम डीएम से मिलने इसलिए आए थे कि इनके स्वास्थ्य विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। हम तो तहसील को देखते थे, पुलिस को देखते थे, लेकिन जब हम आज घुसे इसमें चिकित्सा विभाग में तो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं। यहाँ सीधे आदमी से पैसे मांगे जाते हैं और जो पैसे देता है उसका काम चला जाता है। बिना पैसे वाले के ऊपर ये सील लगा देते, बंद करते। इस संदर्भ में हमने आज दिनांक संयुक्त किसान मजदूर संगठन बिजनौर ने आज दिनांक 20/11/2023 के शाम 5 बजे से मुख्य चिकित्सा कार्यालय में हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ होगा। स्योहारा रोड स्थित आर पब्लिक स्कूल में विद्यालय की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय परिसर में रजत जयंती समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोजेंद्र गुप्ता व प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। विद्यालय के छात्र छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन हो लिया। पंजाबी संस्कृति, पंजाबी वेशभूषा, भारतीय संस्कृति में परिधान पर आधारित लोक नृत्य, डांस प्रस्तुत किए गए। छोटे बच्चों द्वारा स्कूल नहीं जाने, भानगड़ा, हॉकी, बास्केटबॉल, रट्टामार, कोरोना पर आधारित कार्यक्रम के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने विद्यालय के 25 वर्षों की उपलब्धियों पर भरपूर सराहना करते हुए कहा कि यह विद्यालय 25 वर्षों के स्वर्णिम योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। बहुत कम समय में शिक्षा के क्षेत्र जो प्रशंसनीय ख्याति तथा उपलब्धि विद्यालय ने स्थापित की है, वह दूसरे विद्यालय के लिए चांद व सूरज को छूने जैसा है। साथ इन्होंने विद्यालय को भारतीय संस्कृति से भी छात्र छात्राओं को अवगत कराने, देश के प्रति प्रेम भाव बनाए रखने, प्रबंधन के गुण सीखने, माता पिता की सेवा करने, आत्मनिर्भर बनाने व खेलों के प्रति आगे बढ़ाने की भी सीख दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष चंद्रा, कोऑर्डिनेटर टीकम सिंह, चंचल कटारिया, संजीव डबास, कपिल कुमार आदि शिक्षकों को विद्यालय के पिछले 10 वर्षों में किए गए सराहनीय योगदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह व प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता ने विद्यालय के प्रगति रिपोर्ट व विद्यालय के पिछले 25 वर्षों में हुए विकास, शिक्षा की गुणवत्ता, सुधारात्मक प्रणाली, विद्यालय की चुनौतियों व उसके द्वारा प्रयासों से कैसे विद्यालय 100 से 1300 की संख्या तक पहुंचा, इसको विस्तार पूर्वक अभिभावकों के सम्मुख रखा। साथ ही अभिभावकों व क्षेत्र की जनता से मिले प्यार, सहयोग, योगदान के लिए सभी जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती दीपा गुप्ता, डायरेक्टर प्राची गुप्ता, विनय चौधरी, प्रेसिडेंट सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स बिजनौर, इंद्रपाल सिंह, सेक्रेटरी सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स बिजनौर, श्याम प्रकाश तिवारी, बीपी सिंह, तस्लीम अहमद आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नहटौर में एक विवाहिता की उसके ही पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। नहटौर के मोहल्ला छापेग्राम निवासी रहीमुद्दीन ने अपनी लड़की फरहा की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व बधलोपुर निवासी सलमान से की थी। बताया जाता है कि फरहा अपने पति के साथ मायके में रह रही थी। पति पत्नी के बीच विवाद के चलते सलमान ने सुबह के समय फरहा का गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने एक 4 वर्षीय पुत्र को लेकर घर से निकल गया, जिसके बाद स्वयं ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया। विवाहिता की हत्या का पता चलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ भरत कुमार सोनकर ने मौके पर जांच पड़ताल की है। फोर्सिन की टीम भी मौके पर पहुंची है। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इंतजार में बताइए, जो घटना हुई है अभी लड़की के साथ गला घोंट के पति ने मारे, क्या मामला आपका? मामला क्या, लड़की परेशान रहती थी। अब वो यहाँ इनके शौहर यहाँ रहते थे। अब वो सुबह नमाज पढ़ने उठी थी लड़की। नमाज के बाद ये हादसा हुआ। उनकी वालदा ने बाद में देखा, वो अपना बाहर थी, वो दोनों अंदर थे, वो गला घोंट के चले गए। कुछ ऐसी क्या मामला है जो इतना बड़ा हादसा हो गया? भाई लड़की तो पहले से ही परेशान रहती थी। वो यहाँ कई साल से यहाँ रह रही थी लड़की। जब से शादी हुई इनकी, जब से वो परेशान ही थी बेचारी। बहुत अच्छी लड़की थी। तो क्या लड़का कुछ करता नहीं? क्या मामला? लड़का करता था, ऐसा नहीं, लड़का करता है, लेकिन अब अंदर खाने का तो उन्हें पता होगा। ये तो वाकई माँ बेटी दोनों खिदमती करती चली आ रही है। मुझे तो इतना पता। असल में उनकी वालदा कम से कम बताती हमें कि भाई क्या परेशानी, तो हम उसके सामने भी आते चले। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 5 साल हुए। बच्चा भी है कोई? एक लड़का है, उसका नाम सोनू है, 3 साल के लगभग का है वो। तो ये लड़का यहाँ पर कब से रहता है ससुराल? लड़का तो जब ये बम्बई रहता था, पहले रहता था अपने बहनोई के पास। ये जो शादी हुई थी इनके बहनोई की ही वजह से हुई थी, ना कि इन्होंने बदौलपुर की थी। अब वो इनका आपस का जो भी मैटर रहा, वो लड़का उनसे अलग हो गया या उन्होंने अलग कर दिया। बहरहाल वो उनसे अलग हो गया। अब वो लड़का यहीं रहता था, दामाद इनका गांव में रहता है। क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? कार्रवाई हो, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? नाम लिखवाए हैं मैंने। जैसे एक इनका भाई है जाहिद हुसैन, उनकी बीवी है फरजाना, वो भी परेशान रखती थी इन्हें। ये सब प्री प्लानिंग हुआ है सर? पूरी प्लानिंग से हुआ है वो काम। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर भरत कुमार सोनकर। आज सुबह 11 बजे थाना नहटौर पर सूचना प्राप्त हुई कि सलमान सनाफ मोहम्मद करीब
उम्र करीब 32 वर्ष ने अपनी पत्नी फरहा नाज उम्र 28 वर्ष को जान से मार दिया है। घटना की जानकारी की गई तो पता चला कि सलमान की शादी फरहा नाज से 5 वर्ष पूर्व हुई थी। सलमान थाना क्षेत्र नजीबाबाद का रहने वाला है। उसकी शादी मोहल्ला छापेग्राम थाना नाटौर में हुई थी। करीब 1.5 वर्ष से मृतका फरहा नाज अपने मायके में ही रह रही थी। 13 नवंबर 2023 को मृतका की छोटी बहन की शादी थी। 20-21 नवंबर 2023 की रात में दोनों पति पत्नी के मध्य कहासुनी हुई और रात में ही करीब 4 बजे अपनी पत्नी को उसने गला दबाकर मार दिया। अभियुक्त सलमान को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ में गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर अगवानपुर स्थित बृहद गो संरक्षण केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों सहित अन्य लोगों ने गौ माता का पूजन कर गुड़ तथा चारा खिलाया। बृहद संरक्षण केंद्र अगवानपुर गौशाला में मुख्य अतिथियों ने गौ माता का तिलक कर पूजन की। तत्पश्चात उन्हें गुड़ व चारा खिलाया। इसके बाद कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों सहित गणमान्य व्यक्तियों तथा गौशाला कर्मचारियों को फूल मालाएं व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पशु चिकित्साधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीणों तथा नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने पालतू पशुओं को खुले में न छोड़े तथा अपने पशुओं का सही से पालन करें। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भंडारा में प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक द्वारिकेश शुगर मिल अजय कुमार ढाका, राष्ट्रीय गौरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्यामाचार्य महाराज, पशु चिकित्सक धीरेन्द्र सिंह, आलोक गर्ग, सुशील रस्तोगी, प्रदीप शर्मा, क्षितिज रस्तोगी, रूपराम सैनी, विनय भार्गव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। बढ़ापुर में युवक ने बुग्गी के खलबे से पीटकर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी की शादी करने के बाद बुजुर्ग घर में अकेला रहता था। जनपद बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्लामाबाद निवासी मगन सिंह की अपने भतीजे ओमपाल सिंह से शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर बीती रात कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान भतीजे ओमपाल सिंह ने पास में रखे डंडे से चाचा को बुरी तरह मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट में चाचा मगन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। स्वजन की सूचना पर सीओ नगीना संग्राम सिंह और थाना प्रभारी सुमित राठी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूछताछ की। सीओ ने बताया कि मगन सिंह के एक बेटी है, उसकी वह शादी कर चुका है। तब से वह अपने घर में अकेला रहता था। उसके भतीजे का भी बराबर में ही घर था। बीती रात दोनों साथ में बैठे मगन सिंह के घर में शराब पी रहे थे। इस दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। शराब के नशे में ओमपाल ने घर के बाहर खड़ी बुग्गी से खलबा निकालकर चाचा पर वार कर दिया। सिर में खलबा लगने से मगन सिंह की मौके पर मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की बेटी की तहरीर पर आरोपित ओमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 20 नवंबर को थाना बढ़ापुर के ग्राम इस्लामाबाद में रात्रि करीबन 8 बजे 65 वर्षीय मगन अपने घर पे अपने भतीजे ओमपाल के साथ शराब का सेवन कर रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। भतीजे ने पास में रखे डंडे से चाचा के सर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की जांच में दोनों के बीच कोई रंजिश सामने नहीं आई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के क्रम में थाना नांगल क्षेत्रांतर्गत बरकातपुर चीनी मिल के पास बनाए गए पिंक बूथ का लोकार्पण बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्कूली छात्राओं से फीता काटकर कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद व अन्य पुलिस अधिकारीगण तथा क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में बीते कई माह से लगातार तेंदुआ अलग अलग स्थानों पर दिखाई दे रहा है। तेंदुए के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, लेकिन अब तक वन विभाग तेंदुए को नहीं पकड़ सका है। अब फिर तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो धनौरा थाना इलाके के गांव गड़िया का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में तेंदुआ खेत के बाहर मेंढ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ देर बाद तेंदुआ खेत में घुस जाता है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग तेंदुए को जल्द पकड़ने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि बीते कई माह से अमरोहा जिले के अलग अलग स्थानों पर तेंदुए के दिखाई देने के मामले सामने आए हैं। कई बार तेंदुआ पशुओं को निवाला बन चुका है, साथ ही कई लोगों पर हमले भी कर चुका है। तेंदुए की दहशत जिले भर में बरकरार है, जिससे ग्रामीण भी खेतों पर जाते हुए डर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण गुट बनाकर हाथों में डंडे लेकर खेतों पर जा रहे हैं। अब फिर से तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें तेंदुए खेत के बाहर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तेंदुए का ये वीडियो धनौरा थाना इलाके के गांव गड़िया के जंगलों का बताया जा रहा है। तेंदुए के दिखने से गड़िया समेत आसपास के गांव में दहशत बरकरार है। उधर डीएफओ एसपी सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी को मौके पर भेजा गया है। खेत में पिंजरा लगाया जाएगा। जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अमरोहा में अतरासी रेलवे ओवरब्रिज के पास स्थित एक कॉटन क्रॉप के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें धू-धू कर उठने लगीं। आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस आग से गोदाम स्वामी का लाखों का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरोहा में अतरासी रेलवे ओवरब्रिज के पास कॉटन क्रॉप का गोदाम है। बीते रात गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में अफरा। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।